नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। मैं अपने शहर पटना आया हुआ हूँ। मैंने यहाँ पूरे पटना की सैर की और बहुत सारे लोगों से बातचीत की। आपने देखा होगा कि पटना में आकर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर जी के साथ जगतगुरु राम भद्राचार्य की गाली गलौज की भाषा जो उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए दी थी, उस पर भी एक इंटरव्यू किया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपके सामने चर्चा करने आया हूँ। पटना की सैर करने के बाद मैंने क्या देखा, यह आपसे शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर तब जब पूरा देश 2024 के लोकसभा चुनाव में और चुनाव के नतीजों को लेकर के हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी प्रकार का सवाल लगातार बना हुआ है और जिसकी अभिव्यक्ति देश के गोदी मीडिया के चैनलों के माध्यम से हो रहा है या जन मीडिया के चैनलों के माध्यम से हो रहा है। जन मीडिया के बहुत सारे चैनलों में से एक मैं अपने इस चैनल पर यह आपसे साझा करने आया हूँ कि पटना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पूरे पटना में पोस्टर लगा हुआ है, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं और यह पोस्टर बहुत बड़ा बड़ा लगा हुआ है और पूरे पटना शहर को डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर से कहें तो ढक दिया गया है, पाट दिया गया है। मुझे नहीं पता है कि मेरे इस चैनल से पहले और किन चैनलों ने इस बात पर गौर फरमाया होगा, लेकिन दो बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। एक तो है कि 22 जनवरी 2024 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजन करवा रहे हैं, शरीक होने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार बहुत सारी गाड़ियों में घूम घूम कर हो रहा है, जिसका नाम रखा गया है श्री राम रथ यात्रा। ये श्री राम रथ यात्रा में क्या होता है? श्री राम रथ यात्रा एक निजी वाहन है जिस पर श्री राम का तीर धनुष लिया हुआ एक चित्र है और उस चित्र से गाड़ी ढकी हुई है। पीछे जो सामान ढोने वाला जगह होता है वह ढका हुआ है और एकमात्र एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, जिसे हम हिंदी में खलासी भी कहते हैं, वो बैठकर चला रहे हैं और गली गली घुमा रहे हैं और उस पर श्री राम रथ यात्रा का गाना बज रहा है और श्री राम के नाम पर एक जो बिहार की ही गायिका जो लोकप्रिय हो गई स्वाति मिश्रा, उनके ऊपर बहुत सारे मीडिया चैनल ने अपनी बात की थी। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वाति मिश्रा जी का गाया हुआ बहुत ही मशहूर गाना श्री राम के उपलक्ष्य में जो उन्होंने गाना गाया था उसको अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। ऐसी खबरें भी आई थी। बहरहाल पटना में दो चीज़ें स्पष्ट दिख रही हैं। पहला कि पटना में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जिसका सीधा कार्यक्रम आपके दीवारों पर, पटना शहर के दीवारों पर दिख रहा है। आप मेरे वीडियो में देख रहे होंगे कैसे पोस्टर बड़े बड़े लगे हुए हैं। आप जो इस वीडियो में पोस्टर देख रहे हैं, इस पोस्टर से बहुत अधिक बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। मैंने यह पोस्टर उस गोलंबर का लिया है जो पटना का सबसे मशहूर गोलंबर में से एक है, गांधी मैदान गोलंबर, या बहुत सारे लोग इसे बिस्कुमान गोलंबर के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे होंगे कि 18 जनवरी यानी कि कल डॉक्टर मोहन यादव की भव्य स्वागत समारोह है। अब आइए इस बात को समझते हैं कि दरअसल बिहार में डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत समारोह क्यों आयोजित किया जा रहा है। जब भाजपा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव का नाम आगे किया था, तभी यह बात चर्चा में आ गई थी कि मोदी जी का निशाना बिहार और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी पर है, क्षेत्रीय नेताओं पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही ज़मीनी संघर्ष करके इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं।
इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है। अगर कोई नकारना चाहता है तो यह उसकी नादानी होगी, यह उसके बचकाना सोच का परिचायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूरदर्शिता का परिचय दिया और बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां से प्रमुख पार्टियां नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनौती दे सकती थी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, बहन जी के नेतृत्व में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ इसे कर दिया है कि डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषित कर एक सीधा सीधा संदेश भेजा है 2024 के लिए कि जो यादव वोट जो आधा आधा बटा हुआ था, जो क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है राजद, को मुख्यतः यादव और मुसलमानों की पार्टी यानी माई समीकरण की पार्टी बहुत सालों से लोग जानते हैं, मानते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश स्थिति यही है। बल्कि यादव के बारे में कहा जाता है कि वे डोमिनेंट ओबीसी का हिस्सा है। बहुत सारे लोग उसे बैरियर ग्रुप यानी ओबीसी का बैरियर ग्रुप कहते हैं कि जिन राज्यों में भी एक मुश्त यादव वोट जाता है उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत रहती है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से भारत के लगभग सभी राज्यों में मजबूत स्थिति में रही है। यह संभव है कि सभी राज्यों में कोई भी एक पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं जीत सकती है, लेकिन ऐसे राज्यों में जहां पर एक ज़माने में भाजपा का नामो निशान नहीं था, भाजपा के प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे सुदूर के राज्यों में भी अब भाजपा कार्यालय बहुत ही सक्रियता से काम करने को जाना जाता है। बिहार में पिछले वर्ष एक बहुत ही बेहतरीन कहें तो विवादास्पद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेजस्वी यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के तेजस्वी यादव जी क्रोधित हो गए थे और क्रोध में उन्होंने कहा था, इशारे में एक नेता के लिए कहा था कि हो सकता है कि आप गुजरातियों के पाले में आकर, गुजरातियों के बहकावे में आकर आप राजनीति, बिहार की राजनीति को गुजरात की राजनीति बनाना चाहते हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि आपको वोट बिहार में ही आकर लेना होगा, और अगर आप बिहार में आएंगे तो हम आपको सीधा कर देंगे, हमें सीधा भी करना आता है। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि तेजस्वी यादव ने इस लहजे का प्रयोग किसी और भाजपा के नेता के लिए नहीं, बल्कि अमित शाह के खासम खास माने जा रहे नेता श्री नित्यानंद राय जी के लिए कहा था। तेजस्वी यादव और नित्यानंद राय के बारे में कहा माना जा रहा है कि अब भाजपा के आने के बाद से बिहार में नित्यानंद राय की इतनी पूछ बढ़ गई है, इतनी राजनीतिक धाक बढ़ गई है कि वे मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के रूप में भी देखे जा रहे हैं। और यह तेजस्वी यादव जी को जाहिर सी बात है, बात उन तक पहुंची होगी, और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस लहजे में, बहुत ही तीखे लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दिया था। उसके बाद तो नित्यानंद राय की राजनीति थोड़ी ठंडी पड़ गई थी। अभी तक नित्यानंद राय बहुत ही सक्रिय रूप से, आक्रामक रूप से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, ऐसी बात में कोई खबरें नहीं आए। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर, जिस प्रकार से पूरे पटना में डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर से पाट दिया गया है पटना को, इससे साफ साफ लोगों को दिख रहा है। जिस प्रकार से श्री राम रथ यात्रा नाम से निजी गाड़ियां चल रही हैं और भाजपा का प्रचार हो रहा है, पूरे शहर में इतने ठंड है, करीब 3 से 4 डिग्री तापमान है, बहुत ठंड है, लोग बिना आग जलाए हुए ठंड बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इस ठंडी में भी बहुत जगह जगह दूर दूर के मंदिरों में बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं, वहाँ पर रात रात भर भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। हम सभी जानते हैं, जो लोग भी बहुत ही करीब से भारतीय राजनीति और भारतीय चुनाव प्रणाली को समझते हैं, उनको पता है कि जहाँ सभी पार्टियाँ आचार संहिता लागू होने के बाद से चुनाव जीतने की तैयारी शुरू करती है, वहीं भाजपा 5 वर्ष या कहें कि हर रोज़ उनके लिए चुनाव की तैयारी का ही वर्ष होता है। जहां एक तरफ बिहार सरकार के नेता श्री नीतीश कुमार के बारे में यहां आपस में लोगों में कानाफूसी हो रही है कि नीतीश कुमार आचार संहिता के पहले या तो पलटी मार दें या बाद में पलटी मार दें, लेकिन नीतीश कुमार
हो सकता है कि राजद के गठबंधन को तोड़कर वापस भाजपा में चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि दरअसल नीतीश कुमार को भाजपा भी अभी बहुत ज़्यादा भाव देने के मूड में नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार भी थोड़ा वक्त ले रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पता है कि 22 जनवरी के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद भाजपा की स्थिति, चुनावी स्थिति, वो नहीं रह जाएगी जो अभी तक मानी जा रही है। और जाहिर सी बात है कि खुलकर जो भी पार्टियां राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने से मना कर रही हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि पूरे मुख्यधारा मीडिया भाजपा के नियंत्रण में है, तो मुख्यधारा मीडिया में यह बात फैलाया जा ही रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि कौन कौन से भाजपा की विपक्षी पार्टियां राम मंदिर के विरोध में हैं, भगवान राम के विरोध में हैं, हिंदू धर्म के विरोध में हैं। बल्कि यहाँ तक हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत ही प्रमुख नेता, महासचिव, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद इस बात को बार बार कह रहे हैं। किसी भी चुनाव के बाद यह तुरंत उन्होंने कई बार कहा है, तुरंत वे कह देते हैं, कहने से गुरेज नहीं करते, कि पूरी विपक्ष, भाजपा के विपक्षी पार्टियां या कहें कि मोदी विपक्षी पार्टियां भाजपा का राजनीतिक मुखालफत करने की जगह, राजनीतिक विरोध करने की जगह मोदी से नफरत करने की राजनीति कर रही है। और इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो पुराने अपने बयानों में यहाँ तक कहा है कि बहुत सारे विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस खासकर यह भूल गई है कि वे मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें हर चुनाव में बार बार भुगतना पड़ रहा है। मैं ये सब क्यों आपको जोड़ के बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं पटना में मैंने बारीकी से यहाँ के राजनीतिक आबो हवा का, माहौल का अध्ययन किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर दरअसल लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। पटना में जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, मंदिरों में बहुत रौनक है। भले ही यहाँ के अस्पतालों में बहुत ही रौनक नहीं है, मरीज आज भी वैसे ही छटपटा रहे हैं, डॉक्टर वैसे ही नदारद हैं, अटेंडेंट को आज भी उतनी ही परेशानी हो रही है, खाने पीने की समस्या, नर्स की समस्या। स्कूल में हालांकि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति तो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैमाने पर हुई है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में अभी भी हालत बहुत नाजुक है। जहां पर एक प्रकार से पूरी भाजपा की पार्टी जो बिहार में विपक्ष में है, अपना पूरा ध्यान मंदिर और धर्म की राजनीति में लगा रही है, वहीं जनता की सुविधाओं की राजनीति को कोई भी अपने प्राथमिक राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहता है। बल्कि कहीं ना कहीं लोग इसी मामले में उलझे हुए हैं कि कौन पार्टी राम मंदिर के कार्यक्रम में जाएगा, कौन नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में बयान देगा, कौन खिलाफ में बयान देगा। बल्कि यहाँ तक खबर आई है कि बिहार के एक जिले में 3 मुसलमानों की हत्या कर दी गई है। हालांकि वहाँ की पुलिस ने इसे सांप्रदायिक एंगल से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि बिहार में अभी भी लिंचिंग जैसी, मॉब लिंचिंग जैसी कोई घटना नहीं हुई है। हालांकि इस बात पर बहुत ही ध्यान देना होगा कि जो बातें दूसरे यानी भाजपा की विपक्षी पार्टियां जो बातें दबा देती हैं, भाजपा उन्हीं मुद्दों के ऊपर राजनीति करके सरकार गिरा भी देती है, विपक्षियों की सरकार गिरा भी देती है और अपनी सरकार बना लेती है। बहरहाल कल 18 जनवरी 2024 को डॉक्टर मोहन यादव का जो भव्य स्वागत समारोह पटना में आयोजित किया जा रहा है, इसका क्या नतीजा होगा यह तो देखना होगा। लेकिन भाजपा ने अपने इस कदम से, अपने इस राजनीतिक चाल से इतनी तो खलबली मचा दी है कि कहीं ना कहीं डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप बहुत समय तक नहीं चाहता था कि वे विपक्ष में रहें। हालांकि वे विपक्ष में आज भी नहीं है। बिहार में जब राजद और जदयू गठबंधन की सरकार है तो अभी भी डोमिनेंट ओबीसी यानी कि यादव कुर्मी सत्ता में ही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी लोग होते हैं, जो सत्ताधारी समुदाय होते हैं, वे चाहते हैं सांस्कृतिक रूप से भी उनका वर्चस्व रहे और उनके वर्चस्व की अनुभूति भी रहे, यानी कि परसेप्शन में भी उनका वर्चस्व रहे। आपको यह बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के समर्थन करने के कारण, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का समर्थन करने के कारण, कहीं ना कहीं भाजपा इस बात को भुना ले जाती है कि यादव भाजपा विरोधी है, राम विरोधी है, धर्म विरोधी है। और यह
बुलबुलाहट, यह छटपटाहट समाज में दिख रहा है, लोगों की आपसी बातचीत में दिख रहा है। भले इस अभिव्यक्ति को कोई सार्वजनिक रूप से स्वर नहीं दे रहा है, खोलकर नहीं कह रहा है, लेकिन जिस प्रकार से पूरे पटना शहर में तैयारी की जा रही है डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत की, यह सीधा संकेत है कि डोमिनेंट ओबीसी में बड़ी सेंधमारी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा करने जा रही है। हालांकि इसके उत्तरोत्तर यह बात सही है कि जिस भाजपा को समर्थन करने के लिए अति पिछड़ा समुदाय बदनाम है, उस अति पिछड़ों के मुद्दों का, उस अति पिछड़ों की राजनीति का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अति पिछड़ों के हक हुकूक की बात कहीं नहीं हो रही है। आपको यह याद दिला दें कि यह जो अफवाह फैलाया गया है कि अति पिछड़ा भाजपा का समर्थन करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल यह अफवाह, जहां तक मेरी समझ है, कि CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने चंद लोगों से पूछकर जातिवादी मानसिकता का परिचय देते हुए फैलाया था कि भाजपा की जो प्रमुख जातियां हैं, जो भाजपा को वोट कर रही हैं, मजबूत कर रही हैं, वह अति पिछड़ी जातियां हैं। जबकि यही संजय कुमार से पूछना चाहिए या उनके पास उनसे सवाल करना चाहिए, या अभी तक वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अगर बिहार की जातीय सर्वे के बाद 36% वाली अति पिछड़ी जातियां अगर भाजपा को वोट कर रही होती तो भाजपा सीधे सरकार में क्यों नहीं है, जैसे भाजपा अन्य राज्यों में सरकार में है। इसका सीधा जवाब है कि प्रोफेसर संजय कुमार ने, CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार ने जो मनगढ़ंत बातें लिखी थी, जो वो ये कह सकते थे कि भाजपा दरअसल सवर्णों की पार्टी है, वहाँ सवर्णों का बोलबाला है, और भाजपा अगर सवर्णों से नीचे आती है, यानी कि जनतांत्रिक होने का नाटक करती है, तो वह डॉक्टर मोहन यादव पर आकर रुक जाती है। अगर क्योंकि भाजपा को अति पिछड़ों की राजनीति करनी होती, अति पिछड़ों का वोट चाहिए होता, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद डॉक्टर मोहन यादव को नहीं, बल्कि किसी ऐसी जाति से आने वाले नेता को बनाते जिनकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। लेकिन कहा जाता है कि कमज़ोर का कोई नहीं होता। हमारे यहाँ तो कहावत है, बिहार में कहावत है कि निमला के मौग सबके भौजाई। इसका मतलब मैं समझा दूं कि जो कमज़ोर महिलाएं गांव में होती हैं, वो हंसी मजाक की पात्र पूरे गांव के लिए होती हैं। पूरे गांव के लोग उससे अटखेलियाँ करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसी स्थिति है। तो भाजपा ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद देकर बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सेंधमारी कर दिया है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस बात को न स्वीकार करें, अखिलेश यादव इस बात से मुकर जाएं, लेकिन सच तो यही है कि समाज में लोग जो बात कर रहे हैं, इन समाजों में आपसी जो बातचीत हो रही है, वह कहीं ना कहीं उन्मादी खुशी का माहौल है। सभी हिंदू वर्ग के, सभी जाति समुदाय के सबसे बड़े हिस्से वाले लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, और उनका सीधा कारण यह नहीं है कि भाजपा जन सुविधाओं पर काम कर रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि भाजपा कोई भी मुद्दा हो उसको राम मंदिर पर लाकर रोक देती है, राम मंदिर का मुद्दा सभी मुद्दों पर थोप देती है। बल्कि मुख्य धारा की मीडिया तो एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक प्रचार कर रहा है कि 500 साल बाद श्री राम आ रहे हैं, अयोध्या में अपने घर आ रहे हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो पाया है। जहां एक तरफ शरद पवार की तरफ से आज खबर आई कि महाराष्ट्र में शरद पवार ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने से लगभग मना कर दिया है, दूरी बना ली है, लेकिन साफ साफ अभी भी कोई भी बड़ी राजनीतिक दल का नेता यह नहीं कह रहा है कि राम मंदिर उनके समर्थकों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टी, भाजपा की विपक्षी पार्टियों में यह जो ऊहापोह की स्थिति बनी है, इसका सीधा लाभ भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में मिलने जा रहा है। बहरहाल अभी आचार संहिता नहीं लागू हुआ है, राजनीति किस करवट बैठेगी, क्या करवट लेगी, यह आगे का समय बताएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे के मुद्दों पर
फिर आपसे बातचीत होगी। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, आपसे संवाद करता रहूँगा। अगर आपको मेरा यह संवाद, यह चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि यह काम जनता के मुद्दों को और ज़ोर शोर से उठाया जा सके तो आप अपना आर्थिक सहयोग भी मेरे चैनल के ऊपर में दिए गए बैंक अकाउंट में आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभारी रहूँगा। अगले फिर जन मुद्दों पे आपसे बात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।